नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। तो देहरादून से यह खबर है जहां 7 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। 24 घंटे में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। तेज गर्जना के साथ हो सकती है भारी बारिश। तो सभी जगह झमाझम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। पहाड़ से लेकर मैदान तक झमाझम बारिश। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल और पिथौरागढ़, बागेश्वर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। तो देहरादून से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां 7 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तो तेज गरजने के साथ भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। तो सभी जगह झमाझम बारिश की आशंका जताई गई है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हर ओर बारिश का अलर्ट जारी है। तो मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल और पिथौरागढ़, बागेश्वर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। तो यानी इन सारे जगहों पर तेज बारिश हो सकती है। आपको बता दें, इन बारिश से लगातार कई जगह घटना की खबर भी आ रही है। इसीलिए मौसम विभाग लगातार अलर्ट कर रहा है लोगों को भी और जारी कर रहा है अलर्ट कि किस जगह पर कितनी बारिश होने वाली है। तो आपको बता दें, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़ में बारिश हो सकती है। रोहित सोनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। रोहित, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है, क्या कुछ और जानकारी? बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए जो है येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें मुख्य रूप से इस बात पर जोर दिया गया है कि पर्वतीय क्षेत्रों पर जो भी लोग यात्रा कर रहे हैं वह तमाम सावधानियां बरतें। इसके अलावा मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की, इसमें इस बात का जिक्र किया गया कि जिस तरह से लगातार पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है और अगले 3 दिन भी लगातार प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में खासकर भूस्खलन की जो समस्या है वो काफी अधिक बढ़ सकती है और नदी नाले अभी से ही उफान पर आ गए हैं। क्योंकि अगर हम राजधानी देहरादून की बात करें तो पिछले 24 घंटे से लगातार राजधानी देहरादून में बारिश हो रही है और इसी क्रम में पर्वतीय क्षेत्रों पर भी लगातार बारिश का दौर जारी है। लिहाजा मौसम विभाग ने पहले चेतावनी जारी कर दी थी, जिसका असर जो है प्रदेश भर में देखा जा रहा है। तो इसको लेकर के हम देखें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पहले ही अधिकारियों को इस बात निर्देश दे दिए हैं कि सभी जो अधिकारी हैं, जिलाधिकारी है और खासकर स्थानीय पुलिस है, वह पूरे सभी लोग अलर्ट मोड पर रहेंगे। आपदा कंट्रोल रूम को भी हिदायत दी गई है कि उसके अधिकारी 24 घंटा फोन उठाएंगे और 24 घंटा सक्रिय रहेंगे। कुल मिलाकर कहेंगे प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं तो की गई हैं, लेकिन आफत की बारिश बन गई है क्योंकि लगातार प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों पर भूस्खलन का दौर जारी है। तमाम मार्ग जो है अवरुद्ध हो गए हैं और अभी हाल ही में जो घटना सामने आई कि 2 मंजिला इमारत भी एक बोर्डर गिरने से टूट गया है। तो इस तरह की घटनाएं लगातार पर्वतीय क्षेत्रों पर हो रही है, जिसके चलते यातायात पूरी तरह से बाधित हो गई है। कल देर शाम तक की अगर सूचना की बात करें तो कई मार्ग अवरुद्ध होने के चलते खासकर बद्रीनाथ जो हाईवे है वो कुछ जगहों पर अवरुद्ध हुआ, जिसके चलते यातायात जो आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। कुछ यात्रियों को भी रोका गया है। तो कुल मिलाकर कहें तो अभी फिलहाल मौसम जो है आफत की बारिश बनी हुई है और जो आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। जी रोहित, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि लगातार मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है, तो किस तरह वहां पर यात्रा और यात्रियों का हाल है? क्या अभी भी यात्री वहां पर भारी मात्रा में पहुंच रहे हैं? देखिए फिलहाल मानसून सीजन में हमेशा यही रहता है कि जो यात्रियों की संख्या में काफी कमी देखी जाती है और वर्तमान स्थिति यह है कि रोजाना 500-600 के यात्री ही जो है बद्रीनाथ धाम या केदारनाथ धाम से दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और इस समय जो यात्री की संख्या कम है और दूसरा मानसून के वजह से भी यात्री काफी कम आते हैं और दूसरा जो छुट्टी होती है, छुट्टियां भी इस समय नहीं लोगों को मिलती हैं, ये वजह की यात्रियों की संख्या कम रहती है। लेकिन फिलहाल जो बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके चलते भी लोग काफी कम यात्रा करना चाहते हैं पर्वतीय क्षेत्रों पर, मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई है। लिहाजा उस हिसाब से भी पहले राज्य सरकार ने इस बात को कहा था कि जो भी पर्वतीय क्षेत्रों पर यात्रा कर रहे हैं वह मौसम विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करें। जो लगातार सूचनाएं अपडेट की जा रही हैं उसको देखते हुए ही पर्वतीय क्षेत्रों पर यात्रा करें तो उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि पूरे प्रदेश भर में करीब 394 जेसीबी लगाई गई हैं ताकि जहां भी मार्ग अवरुद्ध होता है वहां पर तत्काल प्रभाव से मलबा हटा दिया जाए और यातायात जो सुचारू रूप से चलाया जा सके, इस बाबत कोशिश जरूर की जा रही है। लेकिन अभी भी स्थिति यह है कि पर्वतीय तमाम गाँव ऐसे हैं जिनका जो मार्ग है मुख्यालय से कट गया है और वर्तमान समय में तमाम जो लोग खासकर पर्वतीय क्षेत्र पर रहने वाले लोग हैं वो डर के साए में जीने को मजबूर हैं, क्योंकि अभी भी अगर बात करें तो सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जिनको विस्थापन करने की बात शुरू से ही चल रही थी और वह अभी भी खतरे के जद में ही रह रहे हैं। यही वजह है कि राज्य सरकार इस बात कोशिश कर रही है कि जो लोग नदी नालों के किनारे रह रहे हैं वह सुरक्षित स्थान पर चले जाएं या फिर जिनका घर अति संवेदनशील क्षेत्र में है वह अपने घरों को छोड़ करके दूसरी जगह रहने लग जाएं, ताकि जो खासकर जान माल के जो नुकसान होते हैं फिर आपदा जैसे हालात बनते हैं उससे राज्य सरकार निपट सके। जी चलिए रोहित, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत शुक्रिया।
तो देहरादून से खबर है, जहां सचिवालय में फूड सेफ्टी और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बैठक हुई। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। खाद्य सुरक्षा 2006 को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें 1 अगस्त से 14 अगस्त तक चलाया जाएगा विशेष अभियान। तो मुख्य सचिव ने विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। तो मुख्य सचिव ने दिए सैंपलिंग और टेस्टिंग बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाए। तो मोबाइल टेस्टिंग वैन की संख्या भी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। तो देहरादून से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्य सचिव एस संधू की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। 1 अगस्त से 14 अगस्त तक इस विशेष अभियान को चलाया जाएगा। खाद्य सुरक्षा 2006 को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की ये बैठक हुई। फूड सेफ्टी और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की ये बैठक की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां कई मुद्दों पर बात भी हुई और लगातार बहुत सारे दिशा निर्देश भी दिए गए। खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं, ऐसे भी निर्देश दिए गए। मोबाइल टेस्टिंग वैन की संख्या भी बढ़ाई जाए। देहरादून से खबर है, जहां सीएम ने आम जनता की सुनी जन समस्याएं निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। तो सीएम ने आम जनता से भेंट कर सुनी है जन समस्याओं का समाधान अधिकारियों की जिम्मेदारी है, ये भी कहा है। वहीं व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। जन समस्याओं के निराकरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। तो देहरादून से एक खबर, जहां सीएम ने आम जनता की सुनी जन समस्याएं। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं। निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। तो सीएम ने खुद आम जनता की परेशानियों को सुना। सीएम ने आम जनता से भेंट कर सभी की समस्याओं को सुना। तो आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। तो समस्याओं का समाधान अधिकारियों की जिम्मेदारी है, ये भी सीएम ने कहा। तो व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के लगातार सीएम ने निर्देश दिए। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां आम जनता इस कार्यक्रम में शामिल हुई। सीएम धामी ने आज सचिवालय में नार्को कोऑर्डिनेशन की बैठक की। बैठक में सीएम धामी ने कहा कि वर्ष 2025 तक ड्रग फ्री देवभूमि के लिए मिशन मोड में काम किया जाए। इसके लिए सभी संबंधित विभाग मिलकर काम करें। कहा को कोऑर्डिनेशन की बैठक की। बैठक में सीएम धामी ने कहा कि वर्ष 2025 तक ड्रग फ्री देवभूमि के लिए मिशन मोड में काम किया जाए। इसके लिए सभी संबंधित विभाग मिलकर काम करें। कहा कि देवभूमि उत्तराखंड को नशा मुक्त करने के लिए सभी को जिम्मेदारी और समन्वय से कार्य करना होगा। तो वर्ष 2025 तक ड्रग फ्री देवभूमि का लक्ष्य हासिल करना है। एक ओर जहां ड्रग्स सप्लायर्स पर कड़ा प्रहार करना है, वहीं दूसरी ओर बच्चों और युवाओं को ड्रग्स की चपेट में आने से बचाना है। किया है कि ड्रग्स फ्री उत्तराखंड एक संकल्प लेकर हम लोग इस पर काम करेंगे, जिससे कि पूरी तरह से उत्तराखंड नशे से मुक्त हो। उस दिशा में हम लोग काउंसलिंग से लेकर एक हमारी जो नारकोटिक्स रैपिड एक्शन फोर्स है, उसका भी जो है उसको भी प्रकाश में लाएंगे। जल्दी उसका गठन करेंगे, जो इन सब चीज़ों पर नज़र रखेगी, इन गतिविधियों पर। इसमें हमारा पुलिस विभाग का महत्वपूर्ण रोल रहेगा, स्वास्थ्य विभाग का, और साथ में आबकारी विभाग, और जिन विभागों का भी इसमें सहयोग हो सकता है उन सभी विभागों को लेकर उसकी गठन की कार्रवाई करने के लिए आज हम लोगों ने निर्णय लिया है। 2 जगह पर नशा मुक्ति केंद्र बनाने का भी निर्णय लिया है। जल्दी से जल्दी अगले 1 माह के अंदर दोनों जगह पर उसका करेंगे। तो इसी बीच एक बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करा दे। देहरादून से खबर है, तो बीजेपी ने नए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान आया है। तो जिम्मेदारी देने के लिए आला कमान का धन्यवाद। वही कोशिश रहेगी कि पार्टी को मजबूत किया जाए। तो महेंद्र भट्ट ने पूर्व अध्यक्ष मदन कौशिक से मुलाकात की है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, महेंद्र भट्ट ने पूर्व अध्यक्ष मदन कौशिक से मुलाकात की। लामबगढ़ में भारी बारिश के चलते लामबगढ़ नाला और खचौरा नाला में हाईवे बीते दिन बंद रहे। सड़क पर पानी नदी की तरह बह रहा था। 2000 से अधिक यात्री हाईवे खुलने का इंतजार करते रहे। हाईवे पर चलना खतरे से खाली नहीं था। थोड़ी सी चूक पर इस नाले के उफान से कोई भी बह सकता था। तभी देवदूत बनकर एसडीआरएफ की टीम आई और फंसे यात्रियों को, स्थानीय लोगों को इस नाले से सुरक्षित निकाला। 50 लोगों का रेस्क्यू किया गया। तो चमोली से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। तो इसी बीच एक और बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करा दे। देहरादून से खबर, ऑर्गेनिक खेती के लिए ऐतिहासिक कदम। आधुनिक तकनीक से लाखों किसानों को लाभ मिलेगा। किसानों की आय दुगनी करने की दिशा में सरकार
आईफोन ऑर्गेनिक्स इंटरनेशनल एमओयू साइन कर रही है। आधुनिक तकनीक से प्रदेश के किसान होंगे लाभान्वित। तो वहीं कृषि मंत्री और विधायकों ने सीखे जैविक कृषि के गुण। तो उत्तराखंड की पारंपरिक टोपी पहुंची जर्मनी। हरिद्वार में रात को हुई जोरदार बारिश के चलते सड़क स्विमिंग पूल में तब्दील हो गई। हरिद्वार के रानीपुर मोड़ पर भगत सिंह चौक पर रेलवे के अंडर ब्रिज में कई फीट तक पानी जमा हो गया। जल भराव में लोग तैरते हुए और मस्ती करते हुए नजर आए। जल भराव की वजह से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुछ देर हुई बारिश ने ही नगर निगम की सारी व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। तो इसी बीच एक और बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करा दूं। देहरादून से खबर, महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की गई। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी से लागू होगा। 7वां वेतन ले रहे कार्मिकों को अब 34% भत्ता मिलेगा। 50,000 से अधिक कार्मिकों व पेंशनरों को मिलेगा ये लाभ। सरकार महंगाई भत्ते में बीते 31 मई से कर चुकी है वृद्धि। औद्योगिक विकास सचिव डॉक्टर पंकज पांडे ने जारी किया आदेश। राज्य कर विभाग ने 2 कंपनियों के खिलाफ हरिद्वार में टैक्स न देने पर कार्रवाई की। रुड़की की ओर के एंटरप्राइजेस और नैन्सी मैन पावर सप्लाई ने अपने आईटीसी के विरुद्ध कार्य किया था, जिसमें दोनों फर्म्स ने करीब 3 करोड़ की टैक्स चोरी की थी, जिसकी कार्रवाई करते हुए आरके एंटरप्राइजेस से 5 लाख वसूले गए थे और बाकी टैक्स जल्दी देने की अंतिम चेतावनी दी थी। आरके सॉल्यूशंस रुड़की की है और एक है नैन्सी मैन पावर सप्लायर इंटरप्राइजेस करके है। तो इनके द्वारा जो है अपनी करदेयता जो है आईटीसी के विरुद्ध समायोजित कर ली जा रही थी और इनके द्वारा कोई टैक्स जमा नहीं किया गया। फॉल्स आईटीसी इनके द्वारा जो है अपने परचेजर को मतलब अग्रसारित की जा रही थी। तो जांच के दौरान ही नए उनसे द्वारा जो आरके सॉल्यूशंस है उनसे हमने वहीं पर उनके खाते में 5 लाख रुपए थे, वो हमने तुरंत उसको जमा करा लिए और उनको ये निर्देश दिया गया है कि 1 हफ्ते के अंदर वो अधिकतर पैसा जमा कर दें। उनसे कम से कम हमको 1 करोड़ की रिकवरी। पुलिस ने सैनिटरी की दुकान में हुई चोरी का 48 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। साथ ही घटना में शामिल 7 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया, जिनमें से 3 महिला व 4 पुरुष थे। आपको बता दें कि आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त टेपो और चोरी किया गया था। सैनिटरी का लगभग 3 लाख से अधिक रुपए का माल भी बरामद किया गया। 26 जुलाई को देहरादून के जोगीवाला क्षेत्र में एक सैनिटरी की दुकान में चोरी हुई, जिसके बाद पुलिस लगातार चोरों की तलाश में जुट गई थी। सैनिटरी की दुकान थी, उसमें 3.5 लाख की चोरी हुई थी 26 तारीख को। ये हमारी टीम ने नेहरू कॉलोनी पुलिस ने इसको कल वर्कआउट कर लिया है। 7 इसमें मुलजिम हैं, 4 पुरुष हैं, 3 महिलाएं हैं। ये बिहार की रहने वाली हैं। ये कांवड़ी रोड की तरफ यहाँ किराए पर रह रहे थे। इनके पूर्व में आपराधिक इतिहास भी है और 100% इसमें रिकवरी हुई है। इस पूरी टीम को जो उसमें वर्कआउट किया है उनको मैं 5,000 रुपये इनाम दे रहा हूँ और ये वास्तव में भूरी प्रशंसनीय काम है। और इसी प्रकार से देहरादून पुलिस आगे भी अपना अभियान जारी रखेगी और जो भी घटनाएं घटित होंगी उनका अंतर तत्काल। एसओजी की टीम ने 1 साल से फरार चल रहे आरोपी वो 20,000 के इनामी आरोपी रांची झारखंड से गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि कंपनी की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर देहरादून के रोहित सोतिया ने लाखों की धोखाधड़ी की थी, जिसके बाद से आरोपी रणधीर कुमार करीब 1 साल से फरार चल रहा था, जिसको देहरादून पुलिस ने रांची झारखंड से गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपी ने अन्य कई राज्यों में भी लगभग 60 से 70 डिस्ट्रीब्यूटर बनाए थे, जिसमें अन्य राज्यों में भी लाखों की धोखाधड़ी की गई थी। बता दें कि आरोपी रांची क्षेत्र में नाम बदलकर अध्यापक का कार्य कर रहा था। मसूरी देहरादून मार्ग भारी भूस्खलन होने के बाद बंद हो गया है, जिससे मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन रही है। मसूरी देहरादून गलेगी पावर हाउस के पास पहाड़ की ट्रीटमेंट न होने के कारण लगातार भूस्खलन होने से मार्ग मलबा आने से बंद हो जा रहा है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारी भूस्खलन होने के बाद भारी मात्रा में आए मलबा को हटाने के लिए लोक निर्माण विभाग ने 2 जेसीबी लगाकर करीब 2 घंटे के बाद मार्ग को खोला। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का।